सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए, अमित सिरोलिया को अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ा? अमित सिरोलिया की जान इसलिए गई शिवराज सिंह जी क्योंकि वो एक मामा होने का फर्ज अदा कर रहे थे। अपनी बहन की, अपनी भांजी की साथ हो रहे दुर्व्यवहार का, बदसलूकी का, छेड़खानी का विरोध कर रहे थे। और अगर यही काम आपने किया होता शिवराज सिंह जी, तो आज इस नौजवान की जान न जाती। और ये अकेला भाई नहीं है जिसकी बहन के साथ, जिसकी मां के साथ या जिसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार आपके प्रदेश में हो रहा है। मुझे 4 दिन हुए हैं भोपाल आए हुए, और एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई एक दिल दहला देने वाली वारदात दिखाई न देती हो। आज मेरा मन बहुत व्यथित है। एक मां चित्कार लगा लगा कर रो रही थी, लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर आप रहते हैं, आपको बहन बेटियों के आंसू नहीं नजर आते, आपको बहन बेटियों की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। शर्म आनी चाहिए आपको शिवराज सिंह जी। एक तरफ उज्जैन में 12 साल की बेटी, उसके साथ इतना अमानवीय कृत्य होता है कि उसके अंग तक भंग हो जाते हैं। वो 8 घंटे तक सड़क पर घूमती रहती है और पुलिस कहती है कि वो विक्षिप्त थी, वो भिखारन थी, वो हमारे प्रदेश की ही नहीं थी। क्या निर्देश देते हैं आप अपनी पुलिस को कि आंख बंद करके, कान बंद करके सो जाए अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो रहा हो? यहाँ पर भी ये बहन गई गुजारिश करने के लिए, पुलिस की गाड़ी के दरवाजे खटखटाए, उसमें बैठे हुए आदमी से कहा कि हमारी मदद कर दो, बहनों की पिटाई हो रही है, भाई जान से जा रहा है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। यही बात नहीं, आप नीमच की तरफ देखिए, वहाँ पर छोटी छोटी 10-10, 12-12 साल की बेटियां बिक रही हैं, उनके शरीर, उनके देह के बाजार लग रहे हैं। जबलपुर में, कटनी में आदिवासी युवती के साथ बलात्कार करके सर कुचल के उसे नाले में फेंक दिया जाता है, और आप मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। क्या आप भी केवल एक हवाई नेता है? बाढ़ आती है तो आपको गोद में उठाकर लोग ले जाते हैं। यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर इतना अन्याय हुआ। अगर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है तो आपको जनता ने चुनकर बिठाया है। आप अपने आप को मामा कहते हैं ना, मामा या भाई जो होता है वो 250 रुपए की रिश्वत देता नहीं है बहन को, बहन के साथ रक्षा का सूत्र निभाता है। इस देश की महिलाएं कह रही है, इस प्रदेश की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे आत्मसम्मान की सुरक्षा करो, हमारी इज्जत की सुरक्षा करो, हमारे सम्मान की सुरक्षा करो। आपको लगता है कि 250 रुपया रक्षाबंधन के दिन देकर आप इस सम्मान के साथ मोल भाव कर लेंगे? ऐसी सरकार पर जो अपने प्रदेश की महिलाओं की इज्जत और आबरू नहीं बचा सकती। लानत है ऐसी सरकार पर जिसको अपनी बेटियों की, बहनों की आंसुओं का कोई मोल ना हो। और लानत है ऐसी सरकार पर जो एक रोती, चित्कार भरती हुई माँ के पास पहुंचकर उसके आंसू न पोंछ सके, उसके जख्मों पर मलहम न लगा सके। आपकी सरकार पर धिक्कार है। और आप जान लीजिएगा कि अगर महिलाएं ठान लेंगी ना शिवराज सिंह जी, तो आपकी सरकार जो है वो उल्टे पांव दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसीलिए प्रदेश की महिलाओं के साथ इतना अन्याय मत कीजिए, ये आपको चेतावनी आज मैं देकर जा रही हूँ। जय हिंद। और अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि लड़ रही है बेटियां और पढ़ रही है बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है बेटियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही है बेटियां। वो बेटी आज ऊपर बैठी है, आपसे न्याय की गुहार मांग रही है। अगर आपके अंदर लेश मात्र भी शर्म हो तो एक बार उसके पास आइए और पूछिए उसका क्या हाल है। आप देखिए, पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उसके अंदर कोई पुलिसकर्मी नहीं। क्यों नहीं? ड्राइवर से कहा गया कि पिटाई हो रही है, भाई मर सकता है। ड्राइवर से कहा गया कि बचा लो। उस ड्राइवर को क्या निर्देश दिए गए थे? क्या कहते हैं शिवराज सिंह जी अपनी पुलिस को कि कहीं अपराध हो रहा हो तो मुस्तैदी से काम करो या मुंह मोड़ लो? आज ये सवाल है। इतनी बार बोलने के बाद वहाँ पर पुलिस नहीं आई। और आप अगर उज्जैन वाली घटना देखें तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? लगातार ये कहते रहे कि ये बच्ची तो भिखारन है, ये मानसिक रोगी है, ये सतना की नहीं है, ये यूपी की है, ये बिहार की है। बजाय इसके कि कार्रवाई की जाए, तफ्तीश की जाए, जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि फांसी की सजा का प्रदेश में होने से क्या फायदा है कि यहाँ पर इतने जघन्य अपराध होते हैं, नृशंस बलात्कार और हत्याएं होती हैं और एक भी दोषी कोई फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता है। ये हाथी के दांत जो खाने और दिखाने के और है, इनको बंद कीजिए आप। न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों की आवाज आप सुन नहीं पाए। आज हर रोज 18
महिलाओं का बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है। 4 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार रोज मध्य प्रदेश में हो रहा है। 58,000 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं पिछले 18 सालों में और करीब 68-67 हजार महिलाएं गायब हो चुकी हैं। 38,000 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। ये कैसा जंगल राज है? महिलाएं जाएं तो कहां जाएं, किससे कहें, क्या करें? मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने साल भी शिवराज सिंह के ऊपर विश्वास कैसे किया इस प्रदेश की महिलाओं ने। माँ से बात की, परिवार से बात की, क्या मांग कर रहे हैं वो और आप क्या मांग करते हैं? मांग सबसे पहली तो ये है कि एक आरोपी पकड़ा गया है, 2 और आरोपी है, सबसे पहले उन्हें पकड़िए। और आरोपी को पकड़ना न्याय नहीं होता है। न्याय तब मिलता है जब उस आरोपी को सजा मिले, जब वो जेल की हवा खाए, जब उसके ऊपर उसे कड़ा से कड़ा दंड मिले। और ये न्याय तो शिवराज सिंह जी की सरकार में होता हुआ कहीं नजर ही नहीं आता है।